गेम वीक 5 का पहला दिन खत्म हो चुका है एंड लिवरपूल हैव वन अगेंस्ट एवर्टन। एवर्टन को हमने मर्सीसाइड डर्बी में हरा दिया है। 5 आउट ऑफ 5 ब्रो, ठीक है, टॉप ऑफ द टेबल, 5 आउट ऑफ 5, परफेक्ट रिकॉर्ड। बट द मैच वाज फार फार फ्रॉम परफेक्ट। हम लोग मैच की बात करेंगे, हम लोग मैन यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी की बात करेंगे, हम रियल मैड्रिड की भी बात करेंगे। हमारा मैच अ टेल ऑफ टू हाफ्स, वुड यू से? एब्सोल्युटली फर्स्ट हाफ हम लोग बहुत अच्छा खेले। फर्स्ट हाफ आई थिंक हमारा मोस्ट कंप्लीट हाफ था ये सीजन। आई थिंक उस वो कैटेगरी में डाल सकते हैं हम लोग। सेकंड हाफ में वी डिफेंडेड वेरी वेल। एवर्टन वर द बेटर टीम सेकंड हाफ में, उसमें कोई दो राय है नहीं। बट ये डर्बी में होता नहीं थी। आई आई कांट कंप्लेन। रेफरिंग डिसीजंस थोड़े वियर्ड थे। लाइक एवर्टन को सम डिसीजंस डिडंट गो देयर वे, जैसे फ्री किक क्विकली ले लिया तो येलो दे दिया। ओनली 3 मिनट्स एडेड ऑन एट द एंड, वो वियर्ड था, मतलब बहुत ही वियर्ड था वो। आई थिंक 4-5 तो यूजुअली आजकल होते ही हैं। मेरे को बट मेरे को भी लगा कि 6-7 मिनट हाँ, तो मिनिमम होगा। हम लोग वॉच हाँ तो अलोंग भी कर रहे थे, मैंने बोला 6-7 मिनट तो मिनिमम होगा। हाँ 3 तो बहुत ही कम था। सो it was not, again, I mean, it's so weird, we are saying this again and again, we didn't play our best but we won the game. Second half में we didn't play our best but we defended well. कल बहुत positives थे, बैक फोर में तो positives ही positives थे। कोनाटे, वैन डाइक तो अभी हम लोग for granted ले रहे हैं their performances, but केरकेज and ब्राइटली बहुत मजा कल आया। के, कल केरकेज का आई थिंक बेस्ट गेम था इन अ लिवरपूल या शर्ट। ही वाज या वेरी कॉन्फिडेंट। उसने मतलब 2-4 बार ही पुट आउट द फायर्स आल्सो। उसने जो मतलब ऑलमोस्ट लाइक बॉल मिल गया, क्रॉस आ गया है, ही हैज क्लियर्ड दैट। सो मतलब कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। होपफुली इसको इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा बिकॉज वी नीड अ कॉन्फिडेंट केरकेज। आई नो पिछले मैच में बर्नली के अगेंस्ट उसको हटा दिया था, फर्स्ट हाफ में ही हटा दिया था, तो those kind of things can wreck your confidence, but good to see कि भाई वो वापस वैसे आया है। सेकेंडली मेरे को ब्रैडली आई थिंक वाज वेरी वेरी सॉलिड। कल ब्रैडली का डाबी डेब्यू था, इसके पहले वो डाबी खेला नहीं है। तो कल थोड़ा मामला था कि वी हैड लाइक दोनों और फुल बैक्स वर लाइक यंग एक्सट्रीमली, या और डाबी में पहली बार आप डाल रहे हो। कंसिडरिंग दैट दोनों डिड वेरी वेल, तो कल तो डिफेंस वाज रियली नाइस। आई थिंक एलिसन को कोई ऐसा कोई खास सेव करना नहीं था। वन मैन आई हैव टू टॉक अबाउट एंड दैट इज रायन ग्रेवेनबर्ग। भाई क्या खेल रहा है वो! मतलब लास्ट सीजन फरवरी के आसपास थोड़ा उसका ड्रॉप ऑफ आया था बिकॉज वो थक गया था ऑफ कोर्स। तो लोग बोल रहे थे कि कैन ही कंटिन्यू इट टू डू इट इन दिस ईयर। अभी तक के एविडेंस को तो देख के यार आई थिंक ही हैज डन इट मच बेटर। उसको थोड़ा फ्रीडम भी मिला है, तो थोड़ा थोड़ा वो हाफ स्पेसेस में ज्यादा दिखता है। कल का फिनिश वाज एग्जैक्टली अ प्रूफ ऑफ दैट कि भाई थोड़ा थोड़ा सा एडवांस जा रहा है वो, उसको फ्रीडम दिया है वो। So Gravenberch, yeah, I think the Van Dijk and Szoboszlai are our players of the season so far. But you know, कल Gravenberch बहुत सही खेला। The way he just operates and वो मतलब बॉल निकालना हो टाइट सिचुएशन में, या फिर यू नो कोई इंटरसेप्शंस हो, बहुत सही प्लेयर है यार वो। साला के साथ कल क्या बढ़िया, ये वाले एथलेटिको मैड्रिड वाले मैच में भी क्या बढ़िया असिस्ट था, और यहाँ पे साला ने उसको असिस्ट दिया। व्हाट अ फिनिश! आई रियली लाइक ग्रेवेनबर्ग का गेम। या ग्रेवेनबर्ग इज इम्प्रूविंग, मतलब लाइक फ्रॉम लास्ट सीजन तो मतलब लोग को लगा था कि यार ये वन ऑफ तो नहीं है, जैसे बिकॉज फेब में उसका जैसे तूने बोला थोड़ा टेपर ऑफ हुआ, बट ही स्टार्टेड सो वेल। यार आई थिंक साइनिंग ऑफ द सीजन हमारी एकेटीके रहा है फिलहाल। मतलब आई एकेटीके के एग्री। बारे में भी अगर बात करें तो मतलब ही हैज जस्ट फिट इन सो वेल। एंड टफ है बिकॉज आप एक चैंपियन टीम में आते हो, यू आर अ यंग प्लेयर, आप अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हो। इतना रूमर्स था कि इसाक आएगा, इसाक आएगा, यू डिड योर जॉब, फिर इसाक आया, ही स्टार्टेड दैट गेम, एकेटी के बेंच पे गया। हाउ डिड ही रिस्पॉन्ड टू इट? बाय हैविंग द गेम दैट ही डिड। गोल तो चल मारा ही अच्छा, बट उसकी मूवमेंट, उसका वर्क रेट, हाउ ही ड्रॉप्स डीप, जैसे तूने कल थोड़ा उसको कंपेयर किया फर्मिनियो के साथ, तो मतलब दैट इज हाँ अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट स्पेशली फ्रॉम यू भाई। मेरे को तो उसमें वो डॉगेडनेस भी दिखता है। आई सी द डॉग इन हिम एज वेल। सो या कंप्लीट कंप्लीट स्ट्राइकर बन रहा है वो हमारे आंखों के सामने। बिकॉज हमने जब एकेटी के साइन किया था तो और में यही बोल रहे थे कि हम लोग थोड़ा पोटेंशियल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ही इज नॉट द परफेक्ट प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट, द फिनिश प्रोडक्ट, बट he is going towards that direction very nicely, I would say, because he is contributing to the team. uh, उसका एक छोटा चैंट भी आ गया, अपेरेंटली कॉप गा रहा था मैच के बाद, मैंने ठीक से सुना नहीं हाँ क्या है, बट एक
मतलब so it's good. Everyone's warming up to Ekitike. बेंच से इसाक और वर्ड्स आए, इम्पैक्ट नहीं दिखा, बट इट्स ओके बिकॉज state of our game was a little different. We needed Everton were playing well. We just needed to stop their rhythm, and we did that. यार मेरे को बस एक एक चीज ये लगती है, ऑल्दो आई एम नॉट कंप्लेनिंग और एनीथिंग, मेरे को बस एक चीज ये लगती है कि थोड़ा सा ना अपने को वी शुड यूज एंडो अ लिटिल बिट। ऑल्दो आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, बट मेरे को ऐसा लगता है कि एंडो को थोड़ा हम लोग यूज कर सकते हैं। कल लास्ट के 10 मिनट में एंडो को ले आते ना तो एक एक दो, देख एवर्टन ने ऐसा कोई बहुत, except for the goal they scored, they created zero chances. तो हमारा डिफेंस डिड वेरी वेल, बट मिडफील्ड इनइफेक्टिव हो गया था सेकंड हाफ में, खास करके मैकलिस्टर के सब्स्टिट्यूट होने के बाद। तो वहां पे आई थिंक एंडो कुड हैव डन अ गुड जॉब। बट देख यार, वन मोर थिंग, इट्स द डाबी, तो ये थोड़ा एक्सपेक्टेड है। मतलब डाबीज आर रेयरली कि आप वन साइडेड डोमिनेट करके जीतोगे, ये बहुत रेयरली होता है। मर्सी साइड डाबी में तो नहीं ही होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। सो एक वी हैव नॉट प्लेड एट आवर बेस्ट, वो तो मतलब रियलिटी है, ये तो सच है। लेकिन वहीं पे अगर तू अगर थोड़ा इसको सोच के देखेगा तो आपने न्यूकासल अवे निकाल दिया, आर्सेनल निकाल दिया और एवर्टन निकाल दिया। दीज आर थ्री ट्रिकी फिक्चर्स और आपने मैक्सिमम पॉइंट्स लिए हैं। लास्ट सीजन आप आर्सेनल को नहीं हरा पाए थे, आप न्यूकासल को नहीं हरा पाए थे, आप एवर्टन को आपने एक मैच हराया था घर पे। तो मतलब लास्ट सीजन से ऑलरेडी आपने दो रिजल्ट्स इंप्रूव किए हैं। ग्रेट टू सी, मतलब अभी होपफुली द परफॉर्मेंसेस आल्सो इंप्रूव अकॉर्डिंग रिजल्ट्स के साथ साथ। दिस वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मी। या मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर बढ़ते हैं भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी था, बहुत ही क्रूशियल गेम था दोनों टीम्स के लिए फॉर डिफरेंट रीजंस। आप बोलोगे कि हाँ, चेल्सी को अगर एक आउटसाइड चांस रखना है टू चैलेंज फॉर द टाइटल, दे नीडेड टू कीप पेस विद लिवरपूल। यूनाइटेड, मतलब द वर्ल्ड नोज क्यों इंपॉर्टेंट था निधि। फर्स्ट ऑफ ऑल निधि, जस्ट हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस विन फॉर एमरम तेरे हिसाब से? वेरी इंपॉर्टेंट यार। मतलब अगर तू यूनाइटेड के फिक्चर्स देखेगा, इसके बाद आई थिंक दे प्ले ब्रेंटफोर्ड एंड देन दे प्ले सनडरलैंड, और उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक है और उसके बाद लिवरपूल है। सो यार अमोरिम तो, अगेन आई डोंट लाइक टू सी मैनेजर्स गेटिंग सैक्ड या फिर बार बार मैनेजर्स चेंज होना, वो राइवल फीलिंग अलग होती है। आई डोंट लाइक दैट, बट आई थिंक अमोरिम के लिए ये मैच में रिजल्ट निकालना बहुत जरूरी था और उसने निकाला। ऑफ कोर्स मतलब इट वाजंट प्रिटी, आई एम श्योर विल टॉक अबाउट इट वाजंट प्रिटी, बट ह्यूज रिजल्ट फॉर रूबन अमोरिम, ह्यूज। मेरे को समझ नहीं आता कभी कभी व्हाट गोज ऑन इन सैंचेज का दिमाग, कि वो यार क्या उसने करता है, गेम ही कैसे चेंज कर। कर दिया। हाँ, पूरा गेम चेंज हो गया भाई। एंड मतलब हिज रश ऑफ ब्लड चेंज द एंटायर गेम, एंटायर कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, देख यार, उसके पहले आई नो बहुत जल्दी हुआ, बट उसके पहले भी यूनाइटेड स्टार्टेड ऑन द फ्रंट फुट। ऐसे पूरा हाँ, मोमेंटम था, पूरा क्राउड पॉजिटिव इन्वॉल्व था। था, तो बहुत यूनाइटेड लाइक पहले 3-4 मिनट बूम 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 आया। और ये जब हो गया तब वी न्यू द राइटिंग वाज ऑन द वॉल भाई। एंड क्रेडिट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे टुक एडवांटेज ऑफ दैट। बट after the Casemiro second yellow, when it became 10v10 निधि, चेल्सी grew back into the game। मतलब ऐसे लग रहा था चेल्सी इक्वलाइजर मार देगा निधि इवेंचुअली। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा था कि द especially the way Reece James was crossing those balls from the right, मेरे को लग रहा था it is inevitable, कभी भी हो सकता है कि ये यूनाइटेड टीम क्रम्बल। ये नो, दिस वुड बी बॉटलिंग अगर वो कर देते। अगर टू वो, नील हाँ, अप, 2-0 अप, वन मैन अप, फिर आपने ही रेड ले लिया, फिर आपने ही 2 गोल खा लिए घर पे। बट रेजिलियंस दिखाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दी। बट चेल्सी, मरेस्का क्या कर रहा था भाई, क्या चेंजेस कर रहा था वो? यार कल तो मरेस्का गॉट इट। ठीक है, देख पहला बात तो सैंचेज, आई मीन देयर इज नो मतलब वो बहुत ज्यादा स्टूपिड डिसीजन था यार उसका टू कम आउट। मैं बोल रहा हूँ कि मान ले कि आपके पास यू यू हैव 11 men, अगर आप एक गोल डाउन चले भी जाओ ना तो पॉसिबल है ना कि आप इक्वलाइज कर दोगे या आप यू टेक द लीड बैक, आपके पास 11 प्लेयर्स रहेंगे। सो दैट डिसीजन मेकिंग आई अंडरस्टैंड, एक मोमेंट में लगता है गोलकीपर को भी पहुंच जाएगा वो, लेकिन सैंचेज के साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये। मतलब उसका डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल। यार कल मरेस्का, आई थिंक उसका सब्स्टिट्यूशंस
मतलब आई डोंट नो उसका थॉट प्रोसेस क्या था. आई थिंक ही वेंट फॉर मिडफील्ड कंट्रोल, बट बहुत बार ऐसा हो रहा था ना कि मैन यूनाइटेड इवन व्हेन दे वर 11 मैन पे तो पूरा डोमिनेट किया करीब, और फर्स्ट हाफ के एंड में कैसेमीरो ने भी डबल दूसरा येलो यानी कि रेड ले लिया. बट कितनी बार ऐसा हो रहा था ना कि एंजो या काइसेडो को बॉल मिल रही थी और देयर वाज नो रनर टू, मतलब वो बोलते हैं ना कि बॉल मिला है बट किसको पास करोगे, कोई रनर ही नहीं है सिर्फ सारे. सिर्फ जाओ पेड्रो था। हाँ, जाओ पेड्रो, और जाओ पेड्रो ब्रो थका हुआ है. मतलब कल 2-3 बार ऐसा हुआ है जब 10 मैन और मतलब 70 80 मिनट के आसपास कि जाओ पेड्रो भाग ही नहीं पा रहा है. ऑब्वियसली बिकॉज आपका डेलैप इंजर्ड है, तो जाओ पेड्रो को सारा गेम्स खेलना पड़ रहा है. वो फटीग दिख रहा है उसके गेम में. कल आई थिंक मरेस्का गॉट इट सिवियरली रॉन्ग. वो जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई गर्नाचो को लाया ही नहीं वो. हाँ, मतलब 5 लाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट। ना. मतलब ये वो तारिक जॉर्ज को लाता है. वो तारिक जॉर्ज यार, मतलब पता नहीं, यंग प्लेयर है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, बहुत प्रेशर एनवायरनमेंट था, बट तारिक जॉर्ज जमता नहीं है भाई. आई डोंट थिंक ही इज द हु इज प्लेयर हु दैट विल. स्ट्राइकर इज वेल, मार्क गो गो कौन है वो? गुयू, मार्क गुयू. हाँ, वो भी था ना बेंच पे, उसको भी नहीं हाँ, लाया, उसको तारिक जॉर्ज उसको को भी नहीं लेके आ लाया. गया। हाँ. मतलब यू शुड हैव रादर गॉट दैट गाय। आई एम इन अ फ्यू व्हाट्सएप ग्रुप से लोग यही बोल रहे थे, मार्क गोयू को ले आता, अब तारिक हम्म. जॉर्ज को ला रहे हो, मतलब ऐसे गेम में, इतना हाई प्रेशर गेम में। यार मतलब थोड़े थे, मतलब कोल पामर आई नो थोड़ा शायद से निकल था उसको, इसलिए उसको निकाला, बट कोल पामर पूरा जब वो निकल. जब वो निकल गया तो उधर ही मैच खत्म हो गया था मेरे हिसाब से। बिकॉज उसके जैसा नहीं है अटैकर। आप बोल सकते हो एस्तेवाओ है, बट एस्तेवाओ अभी कोशिश कर रहा है भाई, मतलब अपना इम्प्रिंट छापने का, आई एम श्योर इवेंचुअली करेगा, बट जब पाल्मर निकल गया खत्म। आई ऑल्सो थिंक सैंटोस शुड बी प्लेइंग मोर फॉर दिस चेल्सी टीम। आई सो आई थिंक, अग्री विद दैट. आई सो अग्री मतलब विद दैट. आई थिंक दे हैव टू फाइंड अ वे हाउ दे इंटीग्रेट हिम। आई नो अब काइसेडो है, एंजो है, पाल्मर है, फिर व्हाटएवर, तो थोड़ा मुश्किल है, बट एक तरीका ढूंढना पड़ेगा ब्रो उसको इंटीग्रेट करने के लिए, बिकॉज आई थिंक वो क्वालिटी प्लेयर सैंटोस को खिलाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर दे सकता है आपको. सैंटोस काइसेडो मतलब कुछ मैचेस में अगर आप रोटेट कर पाओ तो ही विल बी रियली गुड फॉर चेल्सी. कल तो मिडफील्ड भी चेल्सी की थोड़ी मतलब अजीब से. एंजो डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम, इवन बायर्न के अगेंस्ट उसका गेम बहुत अच्छा नहीं था. जो रेड कार्ड मिला उसमें आई नो सैंचेज विल गेट ऑल द ब्लेम, बट काइसेडो का भी तू मूवमेंट देख. उसने वो एम्बुएमो को उसने रोकने का कोशिश ही नहीं किया. ही रिएक्टेड सो लेट कि एम्बुएमो निकल गया. वहां पे काइसेडो ऑल्सो, मतलब ही शुड हैव डन बेटर. बट ठीक है यार, देख यूनाइटेड के हिसाब से मैं एक चीज बोलूंगा कि एक चीज अच्छी थी यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दे रिएक्टेड वेल. मैच जैसे तूने बोला ना, स्टार्ट भी उन्होंने ब्राइट ही किया था. चौथे मिनट में है। आप रेड कार्ड ले लोगे तो खत्म हो जाता है मोस्टली मैच वहां पे, खास करके अगर हाँ, गोलकीपर आपका रेड ले ले तो वहां पे मैच खत्म हो जाता है. बट यूनाइटेड वर वेरी पॉजिटिव इन दिस गेम. इवन सेकेंड हाफ में जो जैसे तैसे ही डिफेंड किया, बट दे डिफेंडेड वेल. सो या दे डिफेंडेड वेल. सो गुड परफॉर्मेंस, रिजिलियंट हाँ, परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में। तो करेक्ट. हमारे जैसा रिजिलियंट था, 2-1 ही हुआ हमारे जैसा, बट या मतलब एंड द थिंग इज ना, प्रिटी नहीं था, बट यूनाइटेड का रिजिलियंस नहीं दिखता है, वही तो फ्रस्ट्रेशन है फैंस को, कि आप मतलब दिल नहीं दिखाते हो। कल दिल की बात है तो मतलब उनका हार्ट बीट इज ब्रूनो, 100th गोल मार दिया उसने इन द कलर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। प्लेड वेल एज ऑलवेज, उनका बेस्ट प्लेयर है वो। कल हैरी मैग्वायर भी ठीक ठाक खेला, निधि, इफ आई एम नॉट, फॉर हाँ सम हाँ, रीजन बट ही डिड I वेल. saw Harry Maguire quite a lot yesterday. Lenny Yoro भी आया end में, but I think Harry Maguire के 2-3 moments अच्छे थे. For some reason I'm just getting a glimpse in my head कि Harry Maguire clear wear कर रहा था, was Harry organizing the Maguire team. played, Harry Maguire played really well. Harry Maguire was really good. But man of the match था डेलिक्ट मेरे हिसाब से. I Yeah, think Mathias De Ligt yeah. was man of the match. He was really solid performance. और solid performance से याद आया, रियल मैड्रिड ने इस्पेनियोल को 2-0 से हरा दिया है भाई. एक तो मैं देख यार, जाबी अलोंसो के अंदर ना बहुत कंट्रोल्ड परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं. क्यों हंस रहा है? नहीं भाई, वो मेरे को जस्ट गोल्स याद आए उसके, भाई वो गोलकीपर मेरे को बहुत अजीब लगा स्पेनियोल का। भाई वो हिला ही नहीं, लाइक सेकंड गोल के लिए तो वो तो हिला ही नहीं वो, क्या था वो? डिमिट्रोविच. डिमिट्रोविच. हाँ,
मतलब वो रिएक्ट ही नहीं कर पाया। देख फर्स्ट गोल तो गोलाक्जो, मतलब उस तरह का मिलिटाओ अगर आप ऐसे अनलीश करोगे बॉल, आई थिंक गोल्स ऑफ द वीक मिलिटाओ का फिनिश वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इवन एम्बापे का उसको सेकंड हाफ में एक बहुत सिंपल सा, फर्स्ट हाफ में विनीशियस ने क्रॉस किया था, एम्बापे एकदम सिंपल टैप इन मिस किया, बट हाँ सेकंड उसके लिए आई थिंक उसने एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि बॉल, मतलब उसने ट्रेजेक्टरी रीड नहीं किया कि उसको लगा नहीं कि बॉल अंदर चले जाएगा करके, बट ही शुड हैव डन बेटर, आई एग्री। बट भाई रियाल का डन वही है। बेटर, डन बेटर जाने दी, शुड हैव डन समथिंग, लाइक हाँ हाँ बेटर तो जाने थे, डाई भी नहीं मारा। वो क्रिकेट में बोलते हैं ना, वेल लेफ्ट पे बोल्ड हो गया, वैसा वाला सीन हाँ था bro। हाँ हाँ। कल ब्रो कारवाहाल ऑफ कोर्स स्टार्ट किया क्योंकि ट्रेंट तो इंजर्ड है, और कारवाहाल को, कारवाहाल प्लेड वेल आई थिंक। चुआमिनी, वाल्वर्डे, एम्बापे भाई मतलब हर मैच में गोल मार रहा है। एम्बापे एंड केन हैव स्टार्टेड दिस सीजन सो वेल। आई नो केन, तो मैं दूसरी टीम की बात कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि स्ट्राइकर्स में एम्बापे एंड केन हैव स्टार्टेड दिस सीजन सो वेल। एम्बापे लीथल प्लेयर है यार। कल कल और पता है जाबी अलोंसो के अंडर ना कंट्रोल्ड परफॉर्मेंसेस ऐसा रियल मैड्रिड निकाल के ले रही है कि डिड दे हिट देयर फोर्थ फिफ्थ गियर, नो, बट नथिंग टू से कि देवर यहाँ पे ये चीज बेटर कर सकते थे बहुत ही। और स्पेनियल यार देवर नो मग्स, हाँ थर्ड एंड टेबल पे सीजन बहुत सॉलिड स्टार्ट किया है। स्पेनियल वर अ ट्रिकी टीम टू फेस। रियल मैड्रिड डिड वेरी वेल। आई थिंक डिफेंस, मिडफील्ड, एम्बापे, विनिशियस प्लेड वेल, जिसके ऊपर थोड़ा मतलब देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस जो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट सीजन, बट ही स्टार्टेड रियली वेल। आई लाइक कारवाहल का गेम अ लॉट, एंड वैल्वर्डे तो हमेशा, मतलब मैं हमेशा ही बोलता हूँ ही इज रियल मैड्रिड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। मस्तान तू आनो भाई, क्या खेला है भाई वो, लाइक वापस, लाइक दैट प्लेयर ब्रो, लाइक ही इज सो एक्साइटिंग। ये गेम का मैंने सिर्फ हाइलाइट्स देखा। देयर वाज दिस वन वन मोमेंट, वो राइट फ्लैंक से लेके आया 1-2 करके एक दो बार, भाई वो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर है यार। मतलब ही लुक्स वे टू मैच्योर ब्रो फॉर हिज एज। व्हाट अ साइनिंग फॉर रियल, लुक्स लाइक अ मैसिव बार्गेन में अगर बोलूँ तो आई ऑलरेडी। एग्री। एक चीज वापस, लाइक जब मैंने आई वाज सीइंग द हाइलाइट्स, फर्स्ट थिंग आई सॉ कि लाइनअप क्या चेंजेस अगेन, लाइक रॉड्रिगो नहीं है, कामाविंगा नहीं है, देयर वाज अनदर गुलर नहीं था, सो ही इज मिक्सिंग द पैक, he is changing formations, he's trying different things, and if I'm a Real Madrid fan, फिलहाल मैं बहुत excited हूँगा भाई, because जैसे तूने बोला ना कि ठहराव तो आ रहा है, जाबी अलोंसो लॉन्ग टर्म कुछ बिल्ड कर रहा है जो कभी कभी रियल के साथ नहीं होता विद देयर मैनेजर्स, बिकॉज यही सीजन करेक्ट। जीतना है, यही करना है, वही करना है। मुझे लग रहा है ये बंदा लंबा रेस का घोड़ा है, और घोड़ा खुद का है, मतलब घोड़ा खुद का है, मतलब लाइक क्लब अपना ही लेजेंड होता है। है। हाँ अब सबको तो अपना घोड़ा ही पसंद होता है, हाँ। तो हाँ, दूसरे का घोड़ा कोई देखता नहीं है, देखना नहीं चाहता, बट द पॉइंट इज कि लेजेंडरी घोड़ा है, तो रियल मैड्रिड फैंस भी बहुत प्यार करेंगे वो घोड़े को, क्योंकि क्योंकि अपने तो अपने होते हैं ना। सही बात है, अपने तो अपने कहाँ से होते हैं। कहाँ से कहाँ निकल गई बात। अम, किसी मैं मतलब तो घोड़े के बात जाबियर हाँ लोगों हाँ की बात कर। हाँ, लंबी रेस का घोड़ा है। Okay. तो इसी से आपको पता चलता है कि अब वीडियो एंड होने का टाइम आ गया। आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस विल बी वेरी हैप्पी। वेरी वेरी कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड। मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से इट हैज टू बी एम्बापे। बहुत सही सीजन स्टार्ट हुआ है। तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगा कल के मैचेस के बारे में। डू यू थिंक मैन यूनाइटेड पिक अप फ्रॉम देयर, क्योंकि चेल्सी के लिए अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है बिकॉज दे प्ले ब्राइटन इसके बाद एंड देन दे प्ले लिवरपूल। तो चेल्सी के लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। सो हाउ डज चेल्सी कोप विद दैट, हाउ लिवरपूल का आपको क्या लगता है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आज आर्सेनल वर्सेस सिटी है। सबसे अच्छी बात ये है कल के मैचेस को देखते हुए कि आज जो भी रिजल्ट है, आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी में जो भी रिजल्ट है, इट्स नो, आई वुडंट से इट सूट्स अस, क्योंकि 5 ही मैच हुए रहेंगे, बट इट मेक्स अस हैप्पी। कोई भी रिजल्ट देख के ये नहीं लगेगा कि अरे भाई यार ये क्या हो निधि, गया। बट व्हाट इज द रिजल्ट दैट यू वांट फ्रॉम दिस गेम? द रिजल्ट दैट आई वांट, ऑब्वियसली I अ would ड्रॉ। want, yeah, even I would want a draw. Yeah, I don't हाँ want Arsenal to win this, because अगर Arsenal ये जीत गया ना, आई नो बाद में हम बात कर सकते हैं, बट अगर आर्सेनल जीत गया तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा उनको, मेरे हिसाब से। who are the favorites going into this game according to you? आर्सेनल, आर्सेनल।
मेरे हिसाब से आर्सेनल 60-40। तेरा 2-1 प्रेडिक्शन है ना ये मैच का? या 2-1 आर्सेनल। तेरा 2-2 2-2। तेरे मुंह में घी शक्कर 2-2 हो जाए। नहीं नहीं देख आई मेरे को मैं चाहता हूं कि ये मैच ड्रॉ हो, बट आई ऑल्सो फील कि ये ड्रॉ होगा बिकॉज आई थिंक सिटी हैव ऑल्सो फाउंड देयर रिदम एंड आर्टेटा का अप्रोच इंटरेस्टिंग होगा। क्या होता देयर है? इज एडेड स्पाइस ना, बिकॉज पेप ने बोला कि अगर आर्सेनल लीग जीतेगा बिकॉज वो लोग ने पैसा खर्चा किया है, मेरा हाँ दोस्त स्लॉट ने भी पैसा सो वो एक उससे खेला है माइंड गेम। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। या लेट्स सी व्हाट हैपेंस हाँ गाइस। वीडियो एंड करते हैं। वीडियो एंड करते हैं, इसके बारे में कल बात करेंगे ऑफ कोर्स। आई एम श्योर वी विल हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। तो ध्यान रखिए अपना, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। लेट अस नो इन द अगर कमेंट सेक्शन आपको व्हाट यू। अपना घोड़ा पसंद है तो लाइक करिए वीडियो को जरूर। हाँ, जिसको जिसको अपना घोड़ा पसंद है वीडियो को लाइक करो। घोड़ा रॉक ऑफ ओपी हो शिकागो, घोड़ा जाए। ओपी घोड़ा एग्जैक्टली। लेट्स नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो ताकि और भी लोगों को रिकमेंड हो सके। और अगर आपने अभी तक मैंने सिंधमोंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज द टाइम कि आप अपना मोटिवेशन यूज करो एंड यू गो अहेड एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द Up the रेड्स। Reds 6-6।